आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का 3 प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तीनों प्रश्न को जानेंगे। चलिए जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाना है कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि H2Cl2, अगर इसको बना देंगे तो क्या हो जाएगा H2HCl। ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसको क्या लिखते हैं, अगर लिख देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हिंदी में लिख देंगे क्लोरीन, और उसके बाद लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है वह क्या है, एक प्रकार का हिंदी में लिख दिए। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ किए हैं, सूत्रों के माध्यम से किए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को H, क्लोरीन को Cl और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिए हैं हम लोग। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में। वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉपर 2 है, इधर भी कॉपर 2, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन भी इधर 2। ये संतुलित समीकरण है, यह असंतुलित नहीं है। इसका असंतुलित कैसे होता है, तो असंतुलित इसका होता है CuO2 बनेगा CuO, बनेगा CuO। तो यहाँ पर ये असंतुलित होता है। इस असंतुलित को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का यूज कर देते हैं और यहाँ पर 2 को बना देते हैं। हम इसको थ्योरी में बहुत अच्छे से बतलाए हैं कि किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अतः किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न आपका यही है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी तत्व का द्रव्यमान हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अतः हम क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि द्रव्यमान और जो बना है उत्पाद उसका द्रव्यमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।